हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. The image of an object placed at a point A before a plane mirror LM is seen at the point B by an observer at D as shown in the figure. Prove that the image is as far behind the mirror as the object is in front of the mirror. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर. बेसिकली हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक प्लेन मिरर दे रखा है. दिस इज प्लेन मिरर LM और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है A. यहाँ से हमारे पास जो लाइट रे गई वो मिरर पे टकराएगी और टकराने के बाद वो यहाँ पे हमारे पास इसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी. दैट इज शोन बाय अ लाइन CD. और यहाँ पे जो CN है ये नॉर्मल ऑफ द प्लेन मिरर दे रखा है. नॉर्मल का मतलब ये हो गया, अगर हम यहाँ पे एंगल बनाए तो ये पूरा एंगल हमारे पास 90 डिग्री का बनेगा. एंड जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट रखा है A, इसको हमने यहाँ पे अगर मिरर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इट इज ऑल्सो मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. हमें यहाँ पे प्रूव करना है द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर. यानी जितनी डिस्टेंस पे हमने मिरर से ऑब्जेक्ट को रखा है दैट इज अ डिस्टेंस AT, उतनी ही डिस्टेंस पे हमारी जो इमेज है दैट इज BT वो बन रही है. बेसिकली अगर हम मैथमेटिकली देखें तो हमें यहाँ पे BT की जो डिस्टेंस है ये प्रूफ करनी है, ये AT के बराबर निकल के आएगी. सो वी विल यूज दिस डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन. तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बनते हैं उसके थ्रू अगर हम समझें तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है इट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस. यानी यहाँ हमारे पास यहाँ पे जो I की वैल्यू होगी वो R की वैल्यू के बराबर होती है. तो जो I एंगल होता है इट इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल ऑफ द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर. और जो R होता है इट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल ऑफ द गिवन मिरर. यानी हमारे पास जो मिरर के साथ नॉर्मल बनता है उसके साथ जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे एंगल बनाती है वो आपस में बराबर होती है. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एंगल I हो गया और ये एंगल हमारे पास R के बराबर आ गया. नाउ यहाँ पे AT और BT को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम दो ट्रायंगल लेंगे BTC एंड ATC और इनको यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. वहां से हमारे पास जो वैल्यू है वो निकल के आएगी AT बराबर CT के. सो वी कैन टेक हियर टेकिंग ट्रायंगल ATC एंड ट्रायंगल BTC. तो सारी की सारी वैल्यूज हम यहाँ पे देखेंगे इनकी. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो BTC और ATC ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हमारे पास ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का हो जाएगा. सो वी कैन राइट हियर एंगल ATC will be equal to एंगल BTC और यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है. नाउ अगर हम देखें यहाँ पे तो जो CN है हमारे पास ये नॉर्मल ऑफ द सरफेस है. यानी जो हमने यहाँ पे प्लेन मिरर लिया है LM, इस प्लेन मिरर के हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है जो कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है. और साथ में अगर हम देखें ये एंगल अगर 90 डिग्री का है और साथ में अगर जो AT है ये भी यहाँ पे सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो हम ये कह सकते हैं दोनों का यहाँ पे जो सम है ये 180 हो जाएगा. और इस वजह से हमारे पास जो BA लाइन होगी इट विल बी पैरेलल टू दी CN लाइन. यानी ये दोनों 90 डिग्री है तो इन दोनों के 90 डिग्री होने की वजह से वी कैन राइट हियर सिंस हमारे पास यहाँ पे एंगल ATC इक्वल्स 90 डिग्री और जो हमने यहाँ पे एंगल लिया है वी कैन राइट NCT ये भी 90 डिग्री के बराबर है. सो जो AB होगी हमारे पास इट विल बी पैरेलल टू दी CN. ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे. और अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे वी कैन सी फ्रॉम दिस पॉइंट कि हमारे पास जो ऑब्जर्वर है वो D पॉइंट पे हमने रखा है. इसके रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे B तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है. तो अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सटेंड करके इसको N' का नाम दे दें तो जो हमारे पास यहाँ पे D से लेके B तक है ये जो स्ट्रेट लाइन है ये AB और CN के लिए ट्रांसवर्सल का
काम करेगी। यानी हम कह सकते हैं ये हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आगे हमारे पास ए बी लाइन और ये हमारे पास सी से लेके एन तक, जिसको हमने एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे एन डैश तक। तो हमारे पास जो ये लाइन हो जाएगी इट विल बी एक्ट एज ए ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल का यहाँ पे काम करेगी। नाउ अगर हमारे पास यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो फ्रॉम द डायग्राम वी कैन से हियर ये एंगल हमारे पास यहाँ पे आई बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी यहाँ पे आई बन जाएगा। ये हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल का काम करेंगे। सो वी कैन राइट हियर एंगल, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, सो एंगल टी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल ए सी एन, और दोनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई के बराबर हो जाएगी। वी कैन राइट इट ऑल्टरनेट एंगल। इसको हम यहाँ पे इक्वेशन ए के नाम से भी जान सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर दिस एंगल, ये हमारे पास यहाँ पे एन सी डी जो ये एंगल है ये आर के बराबर है। तो अगर ये हमारे पास सी एन और ए बी पैरेलल है तो यहाँ पे जो एन सी डी है इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी यहाँ पे ए बी सी के, यानी ये दोनों हमारे पास यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। सो वी कैन राइट इट एंगल एन सी डी विल बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, और दोनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आर के बराबर हो जाएगी। वी कैन राइट इट करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि दोनों लाइन हमारे पास यहाँ पे पैरेलल है। और हमें पता है, इसको हम इक्वेशन बी का नाम दे सकते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से वी नो दैट एंगल आई की वैल्यू आर के बराबर होती है। सो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी जो हमारे पास टी ए सी एंगल है इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी ए बी सी के बराबर, क्योंकि हमारे पास जो आई की वैल्यू होती है वो आर के बराबर होती है। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट डायरेक्टली टी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल ए बी सी। बेसिकली हमें यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी को इक्वल प्रूफ करना था। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि जो डायग्राम में एंगल ए है, दिस वन एंगल, ये पूरा एंगल ये हमारे पास बी के बराबर होगा। और साथ में जो हमारे पास ये ट्रायंगल बन रहा है इसमें जो सी से लेके टी तक की जो लाइन है ये कॉमन लाइन है दोनों ट्रायंगल के लिए। सो वी कैन राइट इट सी टी विल बी इक्वल टू टी सी। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो एक कंडीशन हमारे पास ये बन रही है जहाँ पे दोनों के एंगल 90 डिग्री के बराबर है। दूसरा हमने ये देख लिया कि यहाँ पे जो हमारे पास ए एंगल है इट इज इक्वल टू एंगल बी। और तीसरा हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो सी टी लाइन है दैट इज कॉमन फॉर बोथ द ट्रायंगल, वो दोनों ट्रायंगल के यहाँ पे कॉमन लाइन का काम कर रही है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि हमारे पास यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की कंडीशन पूरी हो रही है, जिसमें हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री है और दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल प्रूव हो रहे हैं, और साथ में हमारे पास एक लाइन यहाँ पे कॉमन निकल के आ गई। सो फ्रॉम दीज थ्री कंडीशन वी कैन से हियर ट्रायंगल ए टी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी टी सी। तो अगर हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट आ गए तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट ए टी से जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी बी टी के बराबर, यानी टी से ए और बी की डिस्टेंस यहाँ पे इक्वल निकल के आएगी। और फ्रॉम हियर वी कैन से जो टी से ए की डिस्टेंस है इट इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और टी से बी की जो डिस्टेंस है इट इज हाइट ऑफ द इमेज। सो वी कैन राइट हियर जो हमारे पास एच ओ की वैल्यू है इट इज इक्वल टू एच आई, यानी जितनी डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा है उतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ पे इमेज भी बन रही है। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से वी हैव प्रूव्ड that the image is as far behind the mirror as the object in front of the mirror, that is HI is equal to HO. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.